नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है समान नागरिक संहिता, लव जेहाद, धर्मांतरण व जबरन घुसपैठ। आप कहेंगे ये तमाम मुद्दे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ये मुद्दे केवल ये नहीं है कि भारत तक ही सीमित है, संसार के सारे देशों में इस प्रकार का काम किया जा रहा है। पर आज हम विषय को ज़्यादा न विस्तार देते हुए आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में। किस विषय पर बोलने के लिए मुझे क्यों मजबूर होना पड़ा। अभी 14 जून 2023 को उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति ने, विशेषज्ञ समिति जिसे कहते हैं, ये विशेषज्ञ समिति किसके लिए गठित की गई है? समान नागरिक संहिता के लिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हो। वैसे जो कानून बनता है पूरे देश के हिसाब से बनना चाहिए, परंतु केंद्र सरकार की रणनीति कहो या उदासीनता कहो या अकर्मण्यता कहो या राष्ट्र हितों के प्रति अपने कर्तव्य का बोध न कहो के कारण 75 साल से इस देश में समान नागरिक संहिता नहीं है। देश का नागरिक किसी भी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र का हो, किसी जाति का हो, किसी नस्ल का हो, उसके लिए कानून एक होना चाहिए। एक देश में दो विधान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की एक परंपरा रही है। ये एक न्याय की एक है, सबके लिए समान न्याय हो, सबके लिए अवसर की समानता हो, सबका सम्मान हो, सबको अपने आशा का सम्मान करने का अवसर मिले, सबको रोजगार का, न्याय का अवसर मिले, प्रतिभा का वो हो। परंतु इस प्रकार की व्यवस्थाएं देश से अंग्रेज़ों से मुक्ति के बाद 1947 के बाद आज तक नहीं हो पाई। कई बार न्यायालय ने भी इस बात को भी सरकार के ध्यान आकृष्ट करना चाहा, परंतु सरकार अपने दलगत राजनीति हित, सत्ता लोलुपता के लिए इस प्रकार के अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाई। तो इसलिए आज ये हो रहा है, राज्य गठन के बाद अभी जो 2022 में चुनाव संपन्न हुए थे उत्तराखंड विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक वादा किया था कि हम प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता करेंगे। ये प्रदेश की जनता की मांग नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, ये देश की एक ज़रूरत हो सकती है। उत्तराखंड की जनता का क्या मांग था? उत्तराखंड की जनता की मांग थी कि उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार हो, जिसके लिए राज्य का गठन किया गया था, जिसके लिए राव मुलायम का दमन सहा गया था, जिसके लोगों ने उत्तर प्रदेश से अलग करके लखनवी मानसिकता के नेता, हुक्मरानों और नौकरशाहों से मुक्त पाने के लिए एक राज्य का, एक आदर्श राज्य गठन करने के लिए, उत्तराखंड के संस्कृति को बचाने के लिए, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, उत्तराखंड में कानून का राज स्थापित करने के लिए, उत्तराखंड में सबके खुशहाली के लिए और सबसे एक आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन किया था। सबको रोजगार मिले, पलायन के दंश से उत्तराखंड के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी न झेलना पड़े, इससे मुक्ति के लिए एक उत्तराखंड राज्य का। परंतु उत्तराखंड के हुक्मरान, चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो,
चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे मिली जुली उक्रांद के समर्थन से मिली जुली अन्य दलों की सरकारें रही हो, परंतु इन सरकारों ने उत्तराखंड की जनता की आशाओं पर वज्रपात किया। इन सरकारों ने उत्तराखंड राज्य गठन की मूल अवधारणाओं को अवरोध किया, अपितु उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से बदतर स्थिति के विनाश के गर्त में धकेल दिया। तो ये उत्तराखंड की जनता मांग रही थी कि मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को, हमारे स्वाभिमान को जिन्होंने रौंदा था, उनको दंडित करने के लिए काम किया जाए। परंतु हमने देखा कि जिन अधिकारियों को अनंत कुमार से लेकर बुआ सिंह, नसीम से लेकर जितने भी ये थे अधिकारी, उनको दंडित करने के बजाय उत्तर प्रदेश और केंद्र की तत्कालीन सरकारों ने उनको सम्मान देने का काम किया, पदोन्नति देने का काम, दंडित करने की जगह। उत्तराखंड में जो ये मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्त, जिनके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था ये नाजी अत्याचारों के समकक्ष हैं, जिनके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने कहा था कि ये अपराधी हैं, घृणित अपराधी हैं, इस कांड के लिए हैं, इन्होंने मानवता को शर्मसार किया, इन्होंने महिलाओं को शर्मसार किया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस देश की संसद में घड़ियाली आंसू बहा रही थी। उन तमाम अपराधियों को उत्तर प्रदेश की सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे सरकारें माया और मुलायम की रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, अनंत कुमार को कहीं दंडित नहीं किया गया, नसीम को दंडित नहीं किया गया, नैनवाल से लेकर तमाम लोगों को दंडित नहीं किया गया। उल्टा ये उत्तराखंड की जो शहादतों और संघर्षों से बना उत्तराखंड राज्य था, उस राज्य के सत्ता में आसीन बेशर्म हुक्मरानों ने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहा हो, चाहे वो अन्य रहा हो, उनको लाल कालीन बिछाने की उत्तर प्रदेश में कुकृत्य किया। यही नहीं, उत्तराखंड सरकार के तमाम सरकारें उन अभियुक्तों को कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं कर पाई है, उनको जनभावनाओं के अनुसार दंडित करने का काम नहीं करी, अपितु उनके साथ उनको वहाँ से बरी करने के लिए कानून में एक हल्के ढंग से लेकर एक प्रकार से उनको एक साथ देने का मौका है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के शहीदों पर गोली चलाने वालों को कमजोर किया गया, केस कमजोर किया गया। तो ये चीजें रही। तो आज हम आते हैं, अब समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। हम देख रहे हैं हल्द्वानी प्रकरण पे, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से, एक प्रकार से जो उत्तरकाशी से लेकर पूरे प्रदेश में सीमांत क्षेत्रों में, जहां मुगल काल के समय भी, मुगल शासनकाल दिल्ली में सल्तनत होती थी, वहां भी आक्रांता नहीं घुस पा रहे, उत्तराखंड की संस्कृति पर हमला नहीं कर पाए, उस जगह पर भी इस प्रकार की घुसपैठ की जा रही है। इस प्रकार से महिलाओं को बहिला फुसला कर ले जाया जा रहा है, बच्चे यहाँ से गुम हो रहे हैं और वहाँ पर एक प्रकार से सुनियोजित ढंग से बसावट की जा रही है। आखिर इस सीमांत क्षेत्र में, इस सीमांत राज्य में इस प्रकार से अचानक इस प्रकार से जो आबादी में घुसपैठ किया गया, इसके पीछे षड्यंत्र को रोकने के लिए प्रदेश की सरकारें नाकाम रही। नाकाम इसलिए रही कि उन्होंने मूल निवास को, जो उत्तराखंड की जनता ने एक दूरदृष्टि से मांगा था कि मूल निवास हो, भू कानून हो, हिमाचल की तर्ज पर मूल निवास हो, कम से कम 1947 के बाद नहीं, 60 तक, कई राज्यों में 60 का है, तो उत्तराखंड में 60 का क्यों नहीं? सरकारों की कमजोरी के कारण प्रदेश की न्यायपालिका ने कहा जब राज्य बना है तब, तो उस समय जरूरत थी उत्तराखंड के हुक्मरानों को इस हस्तक्षेप करने की, परंतु न्यायपालिका इतनी कमजोर कर दी गई है, वहाँ पे न्याय के ध्वजवाहकों को इतना कमजोर किए, कमजोर लोगों को, दिल्ली के आकाओं के चारणों को वहाँ पे भर दिया गया है। राज्य किसी का भी बने, कोई भी सत्ता में आए, वो
चेहरे नहीं बदलते। तो ये कारण रहा किस प्रकार से वहाँ पे घुसपैठ की गई। तो इसके मूल कारण ये रहा, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन वहाँ थोपा गया है, जो सरकारें रोक सकती थी। झारखंड ने रोका, पूर्वोत्तर के राज्यों ने रोका। विशेष राज्य का दर्जा मिला है हिमालयी राज्यों के लिए, सीमांत राज्यों के लिए। परंतु सबसे बड़ी हैरानी की बात है, हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण किया। हम आज 60% से अधिक वनाच्छादित प्रदेश है। हमारे उत्तर भारत के लिए जल का स्रोत है। उन जल संसाधनों का उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई हितकर नहीं है। बिजली पानी का कोई हमें उसकी रॉयल्टी मिलना तो रहा दूर, हमारे पानी को हमारे से महंगी कीमतों पे दिया जा रहा है। बिजली पानी का हमें क्या लाभ मिला है? इतने डैम बना दिए, उत्तराखंड के हित में क्या आए? बाहर तो ये कहा जाता है कि 200 यूनिट तक फ्री का है, पर जो जो जल संसाधन से जल ऊर्जा पैदा कर रहा है, जो वनाच्छादित पर्यावरण को बचा रहे हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। उन्हें ईंधन में छूट नहीं है, उन्हें विद्युत में छूट नहीं है, जल में छूट नहीं है। तो यही इस प्रकार का न्याय हो रहा है। अब सरकार ने अब मुख्य समस्या क्या है कि यहाँ की मानसिकता क्या है, नीयत में क्या खोज है। अब विशेष समिति ने 14 जून 2023 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है, जहाँ संविधान बना था इस देश का, ये संसद भवन के समीप है, जहाँ हमारी कई बैठकें हुई इस उत्तराखंड को बचाने के लिए, सर्वदलीय समिति की कई बैठकें। वहाँ पर 14 जून 2023 को उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की, जो समान नागरिक संहिता का निर्माण कर रहे हो, वो उत्तराखंड के प्रवासी जो यहाँ दिल्ली में रहने वाले समर्पित लोग हैं, उनके विचारों से उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए व्यक्तिगत नागरिक मामलों का नियंत्रण करने और कानून में एक रूपता लाने के लिए समान नागरिक संहिता का गठन किया जाए। अरे किसके नागरिकता? जन भावनाओं को रोनने वालों की नीयत किस ढंग से होगी? आप केवल चुनाव के लिए एक मोहरा बनाने के लिए कि हमने समान नागरिक संहिता, आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा ठीक रहती है, आप उत्तराखंड में भू कानून लागू करते हिमाचल की तर्ज पर। जब हिमाचल देश के विकास में इतना योगदान दे रहा था, उत्तराखंड में वो लागू हो जाता तो किसके हितों पे कुठाराघात हो रहा था? आज इसी कानूनों के न होने के कारण और गैरसैंण में राजधानी न बनने के कारण देहरादून मानसिकता, लखनऊ मानसिकता के देहरादून के हुक्मरानों ने उत्तराखंड के हजारों गांव वीरान कर दिए। चीन उत्तराखंड के सीमा से लगे हुए अपने भूभाग पर वीरान जगहों पर भी गांव बसा रहा है, और उत्तराखंड की सरकारें जो बसे हुए गांव हैं उनको उजाड़ने का काम करें। ये है मानसिकता। अगर मानसिकता रहती तो आप पूरा कुंभ क्षेत्र उत्तराखंड में नहीं भेजते। हम एक भारतीय संस्कृति के उद्गम स्थली उत्तराखंड का निर्माण करना चाह रहे थे, कि आदर्श राज्य बनाना चाह रहे थे, मॉडल स्टेट बनाना चाह रहे थे, जो भारतीय संस्कृति की तमाम समस्याओं का समाधान खंड हो। आपने ज़बरदस्ती वहाँ पे इस प्रकार के वातावरण खड़ा कर दिया। आपकी मानसिकता में दोष था। आप पहाड़ी और मैदानी सोच के लेके उत्तराखंड के उन लोगों पे आपने पृथकतावाद का आरोप लगाया, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, उसका दंड भारत देश को मिला, पूरा हरिद्वार क्षेत्र के इस प्रकार से। तो आज क्या हो रहा है? आज इसका कारण हल्द्वानी प्रकरण है। आज इसका कारण देहरादून में अवैध बस्तियां बसी हुई है। आज जिस प्रकार से उत्तरकाशी से लेकर अन्य प्रदेश इस प्रकार से कांड हो रहे हैं, महिलाओं को भगाया जा रहा है, कहीं पे जो लव जिहाद का नाम से आरोपित है, इस प्रकार के कांड हो रहे हैं। जनता उद्वेलित है। जिस प्रकार से मजारों का एक प्रकार से उदय हो रहा है,
और अब देहरादून में जिस प्रकार से हुंकार भरी जा रही है कि हम पे आवाज मत उठाओ, तो उसके गुनाहगार वो सरकारें हैं जिन्होंने यहाँ पे ये लागू नहीं होने दिए मूल निवासी भू कानून। आज समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होती है, उसका स्वागत है, परंतु उत्तराखंड में जो चीज़ मांग रहे हैं लोग वो नहीं दे रहे हैं। आप क्या करेंगे समान नागरिकता संहिता करके? आपने वहाँ का भूगोल ही बदल डाला, आपने वहाँ के जनता की आकांक्षाएं रोक डाली। बनाइए समान नागरिक संहिता, पूरे देश में बनाइए, हम स्वागत करते हैं। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। यहाँ पर जियो और जीने दे की संस्कृति भारतीय संस्कृति होती है, पर लेकिन इतिहास साक्षी है। जिस प्रकार के तिलक जी ने कहा था, अगर आदर्श राज्य बनाना है तो व्यक्ति के स्वयं हुक्मरानों का अपना चरित्र भी आदर्श होना चाहिए, आदर्श गुणों का होना चाहिए। जिस प्रकार से पदभ्रष्ट लोग, दिशाहीन लोग, जिनको सत्तालोलुप लोग, दलीय बंधुआ मजदूर लोग न समाज की सोच सकते हैं, न देश की सोच सकते हैं, न व्यक्ति निर्माण की सोच सकते हैं। आज स्थिति ये है। हमें ये उत्तराखंड सरकार के पूर्व दर्जाधारी पूरण नैनवाल जी और उत्तराखंड सूचना केंद्र दिल्ली द्वारा इस 14 जून 2023 में आहूत विशेषज्ञ समिति की समान नागरिक संहिता पर हमें आमंत्रित किया गया था, परंतु मुझे नहीं लगता है कि ये समितियां कारगर होगी। किस प्रकार से राज्य गठन के बाद गैरसैंण जिसमें सर्वसम्मति मुद्दा था कि राजधानी तुरंत कैसे बनाई जाए, ये पर न करने के बजाय राजधानी चयन आयोग, दीक्षित कमेटियां, दुनिया भर की कमेटियां प्रदेश अपने प्यादों को रोजगार करने के लिए इस प्रकार का किया जाता है। इस समिति से भी ज़्यादा आशा नहीं है। किस प्रकार से पलायन रोकने की समिति बनाई गई, किस प्रकार से गैर जोशीमठ पे समितियां बनाई गई, 1960 में बनी, उसका क्या हश्र हुआ। ये तमाम चीज़ें हैं। समितियों को कोई देखता भी है, उनके सिफारिशों पे कोई अमल भी करता है। अगर बन भी गया है तो मानसिकता ये रहेगी कि उत्तराखंड के लोगों के प्रति दुराह करने की, उनकी राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगाने की, उनकी सही मांगों को रोंदने की। तो भैया उत्तराखंड में कहाँ से शांति आएगी, कहाँ से समृद्धि आएगी? आप अपनी घृणित मानसिकता, अपना घृणित दिशाहीन एजेंडा थोपने के लिए चक्कर में उत्तराखंड का और देश का पतन के गर्त में डाल रहे हो। कहाँ है गोरक्षा का, कहाँ गोमांस निर्यात पर अभी तक प्रतिबंध लगा? इतने कत्ल खाने देश में खुले हैं, उस पर प्रतिबंध लगा? अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध का देश है, महात्मा बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। उत्तराखंड की पावन धरती शराब के गटर बना दिया है। गुजरात में गांधी के नाम पे तुम मद्य निषेध बंद कर दो और उत्तराखंड देवभूमि को शराब से तुम गटर बना दो। ये मानसिकता है। मुजफ्फरनगर कानून आपकी नज़र में कानून क्या है शासकों की? अंकिता भंडारी प्रकरण में देखा हमने, मुजफ्फरनगर कांड प्रकरण में देखा हमने, और यहाँ दिल्ली में नजफगढ़ की दामनी के प्रकरण में देखा किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नजफगढ़ की दामनी के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से दिल्ली उच्च न्यायालय और जांच आयोग अदालत द्वारा दिए गए फांसी के घृणित क्रूर अपराधियों को मुक्त करने का काम किया, और उस अपराधी ने जाकर सड़क पर फिर एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी। और फिर जब पुनर्विचार याचिका, ये तो कहते हैं ये नहीं हो, हम नहीं पुनर्विचार कर सकते हैं। ये ठीक है क्या? ठीक है। कौन है उनका कातिल? क्या न्यायपालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? महामहिम इसीलिए बने हुए हैं? देश में
इतना आशाओं पे वज्रपात, न्याय का गला घोंटने का जैसा काम अंकिता भंडारी के मामले में क्या है? क्या है समान नागरिक संहिता लागू करने वाले हुक्मरानों की हुंकार का अर्थ? तब उनके समान नागरिक संहिता कहाँ गई? क्यों नहीं दे रहे हो? उस गुनाहगार का नाम क्यों नहीं आने दे रहे हैं? उन गुनाहगारों को सजा देने के लिए सीबीआई की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि सीबीआई भी तुम्हारी, जब एक रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई से की जा सकती है तो इतने बड़ा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलग्न हो, पूरा तंत्र संलग्न हो, उसकी जांच की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की मांग करना गुनाह है क्या? तो ये पलायन का दंश, ये रोजगार नहीं मिला, तो ये तमाम चीजें हैं। समान नागरिक संहिता तब तक कारगर नहीं होगी जब नियत सही तमाम प्रकार के कानून हैं पर उसको लागू करना, वही कानून उत्तर प्रदेश में थे। कितने शासक आगे, अतीक से लेकर अंसारी बंधुओं को शरणागत होने वाले हुक्मरान, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन आया तो क्यों दुम दबा के भाग रहे हैं वहाँ के अपराधी? इसलिए भाग रहे हैं, नियत सही है उनकी, कानून का प्रयोग करना। और कितने भी कानून बना लो, अगर लागू करने वालों की नियत ठीक ना हो तो वो कानूनों से देश नहीं चलता है, व्यक्ति नियत साफ होने से। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है फिर भी मजबूती से चलाते हैं। इजराइल में किस प्रकार से, अरब में, सऊदी अरब से लेकर इधर कोई है अपराधी इस प्रकार का कांड करे और बच जाए? जो लोग भारत में कहते हैं कि हम खतरे में हैं, हमारा संप्रदाय खतरे में है, उन्हें उनकी संप्रदाय के अनुसार अपराधों को दंड दिया जाए तो तब पता चलेगा कि न्याय प्रणाली क्या होती है। ये गुनाहगार वो नहीं हैं जो अपराध कर रहे हैं, गुनाहगार वो हैं जो अपराधों को नियंत्रित करने की जिनकी जिम्मेदारी है और वो नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, वो अपने निज स्वार्थ के लिए। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि आज जोशीमठ से लेकर हरद्वानी प्रकरण, धर्मांतरण से लेकर पलायन और बेरोजगारी का जो दंश फैला है, जो कुशासन हो रखा है, जो उत्तराखंड में अपराधियों का अभयारण्य बन चुका है, जो उत्तराखंड के जल जंगल और ज़मीन में बसे हुए लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के भू कानूनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लिए अगर दोषी हैं उत्तराखंड के लोग दोषी। पिछले सप्ताह मुझसे ये कहा गया कि रावत जी आप भी एक चर्चा में भाग लेंगे। हमने कहा भाई चर्चा का विषय क्या है? परिवर्तन होना चाहिए। हमने कहा परिवर्तन जब तक सही नहीं है प्रदेश की, कांग्रेस आए, भारतीय जनता पार्टी आए, तीसरा विकल्प आए, चौथा विकल्प आए, आप आम आदमी पार्टी जैसा भी आए, तो कहाँ से बदलाव होगा? जब नियत सही नहीं होगी, सिस्टम जब सही नहीं बनाया जाएगा तो कहाँ से ठीक होगा? हमने कहा हिमाचल में जो विकास हुआ उसके लिए वहाँ के स्थानीय नेता नहीं आए, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने ही किया और आज वे कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जरूर आया सत्ता में, पर ध्वजवाहक शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद अन्य दल की सरकार रही, तो उन्होंने भी वनांचल को हटा के वहाँ के मूल निवास से लेकर जनसंख्या पे विधानसभा परिसीमन हट, वही तेलंगाना का है, वही छत्तीसगढ़ का है। ये वहाँ के हकों को बचाने की बात। उत्तराखंड में किसी भी दल का देखो, कोई भी पार्टी है, क्या राग है, उनका सोच ही नहीं है। उनका सोच नहीं है धर्मांतरण पे, उनका सोच नहीं है हल्द्वानी प्रकरण पे, उनका सोच नहीं है पलायन के दंश रोकने का, उनका सोच नहीं है चीन और पाकिस्तान से
जो भारत को तहस नहस करने को उसको कैसे रोका जाए। उनका ये सोच नहीं है कि उत्तराखंड में पीढ़ी दर पीढ़ी के पलायन पे अंकुश कैसे लगा जाए। उन्हें ये मालूम नहीं कि उत्तराखंड का अर्थ क्या है। उन्हें ये मालूम नहीं है उत्तराखंड राज्य की अवधारणा क्या थी, और उत्तराखंड में विकास से ज़्यादा अपने सम्मान और हक हकूक़ों की बचाने की लड़ाई थी। तो ये चीज़ें हैं। आज हमारा ये मानना है, जब तक यहाँ के हुक्मरानों की नीयत साफ नहीं होगी, जब तक उन्हें सत्य कहने का, जन भावनाओं को साकार करना तो बहुत दूर, उस पे आवाज़ उठाने का। आज उत्तराखंड का कोई नेता देखा आपने जो गैरसैंण के लिए बोलता हो? है किसी में हिम्मत? धामी धाकड़ कहते हैं, भाई एक शब्द मुंह से निकाल ले। वहां के संगठन महामंत्री है, कभी बोले प्रधानमंत्री से? पक्ष विपक्ष दोनों ने की कभी मांग? सत्ता में आए केवल गेंद इस पाले से उस पाले में डालने रहे। ईमानदारी से मजबूती से खड़े हो। मुजफ्फरनगर कांड ऐसा कोई नेता दिखा दो जो मूल निवास और भू कानून के लिए मजबूती से खड़ा हो। और आंदोलनकारियों की दिशाहीनता का ये है, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। वो एक साथ वो बोलने के लिए तैयार नहीं है मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दो, वो एक साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है मूल निवास से भू कानून से लेकर, वो ये बोलने के लिए तैयार नहीं है जिनके मुख्यमंत्रियों ने, जिनके विधानसभा अध्यक्षों ने बंदर बांट की यहाँ रोजगारों की अपने चेहतों को, उनको उनके नामों पर कालिक पोत कर उनको गुनाहगार साबित किया जाए, वो माफी मांगे वो दल, और नए सिरे से मजबूती से वो, पर कौन करेगी बात। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि नियत जब तक साफ नहीं होगी तब तक कानून कितने बना लो। उत्तराखंड की धरती विह्वल है। मैं देखता हूँ किस प्रकार से उत्तराखंड में घुसपैठिए आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन के आंखों से आ रहे हैं, और इनको संरक्षण मिल रहा है सत्ताधारियों का, विपक्ष का और अन्य राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों का। उनको कौन जांच करेगा? उन पे अंकुश कौन लगाएगा? उत्तराखंड में जो जंगली जानवर वहाँ के आम जनता के हितों पे, हक हकूकों पे डाका डाल रहे हैं, उन पे अंकुश कौन लगाएगा? इन चीज़ों का निवारण होना चाहिए। नियत साफ हो तब उसके बाद कानून बने तो उसका स्वागत है। जय हिंद।